हाँ जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम व्यवसाय अध्ययन कर रहे हैं और व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर सेकंड काफ़ी हद तक कर लिया था। आज के लेक्चर में चैप्टर सेकंड पूरा हम ख़त्म कर देंगे और फिर अगले लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 3 प्रबंध के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो आपके सामने है। मैंने आपके लिए ये डायग्राम बना के रखा है आपको समझाने के लिए। और इस चैप्टर सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रबंधकीय पदानुक्रम, है ना। प्रबंधकीय पदानुक्रम मतलब प्रबंधकों के पद, है ना। प्रबंधकों के पद उनके कार्य के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं ना, ताकि वे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें और आदेशों और निर्देशों का अच्छे से जो है प्रभाव पड़ सके, आदेश निर्देश अच्छे से दिए जा सकें, है ना। तो प्रबंधकीय पदानुक्रम लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि 3 तरह के प्रबंध के स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। 3 बताए थे ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो ये जो प्रबंधकों के पदानुक्रम, इनके पद जो डिसाइड किए गए हैं, तो प्रबंधकीय पदानुक्रम क्या है। प्रबंधकीय पदानुक्रम में जो है आदेशों और निर्देशों का अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है, इनके बीच में समन्वय बना रहता है, संप्रेषण हो पाता है। अच्छा, अब प्रबंधकीय पदानुक्रम जो है वो 3 है, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये इसलिए डिसाइड किया गया है ताकि आदेशों और निर्देशों का अच्छे से यहाँ पर संचालन हो सके, श्रृंखला वाइज, है ना। ये आदेश और निर्देश देंगे इनको, ये फिर आदेश और निर्देश देंगे इनको। ओके, लंबवत चलता है ये। ओके, तो और इनकी जो शिकायतें और सुझाव हैं ये ट्रांसफर करेंगे मध्य स्तरीय प्रबंधकों को और मध्य स्तरीय प्रबंधक उन समस्याओं को सुलझाएंगे। अगर इनसे उनका हल नहीं निकला तो वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों को उनकी समस्याएं बताएंगे। फिर जो समाधान है उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों को बताएंगे और मध्य स्तरीय प्रबंधक फिर निम्न स्तरीय प्रबंधकों को उनकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों के क्या कार्य हैं वो यहाँ है आपके सामने, ठीक है। और उच्च स्तरीय प्रबंधक कौन कौन होते हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ऐसे कैसे मध्य स्तरीय प्रबंधकों के ये कार्य हैं और मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन कौन होते हैं वो ये रहे आपके सामने। फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक के ये कार्य हैं और निम्न स्तरीय प्रबंधक कौन कौन होते हैं वो यहाँ लिखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वे कौन होते हैं, वो होते हैं संचालक मंडल। संचालक मंडल का मतलब क्या हो गया, बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उनको संचालक मंडल बोलते हैं, है ना। डायरेक्टर होते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, है ना। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो फिर है कंपनी पढ़ रखी है ना, उसमें डायरेक्टर होते हैं, है ना, संचालक होते हैं। तो वही, तो वो संचालक मंडल जो होते हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। फिर होते हैं प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक मतलब एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंदर आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी कौन होते हैं, ये भी उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। तो आप इंग्लिश में इनके शॉर्ट नाम याद रखें और उससे आप फिर इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, इनके जटिल कार्य होते हैं। कैसे कार्य होते हैं, जटिल। सबसे पहले कल भी बताया था नियोजन करना। नियोजन मतलब प्लानिंग करना, वो इनका कार्य होता है। ये बैठ के प्लानिंग करते हैं कि व्यापार को कैसे चलाना है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों का ये निर्धारण करते हैं कि इस कंपनी के, इस फर्म के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना, नियोजन करना, ये जटिल कार्य हैं, ये बैठ के ये लोग डिसाइड करते हैं। नीतियों का निर्धारण करना, पॉलिसी डिसाइड करते हैं ये कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे। फिर प्रक्रिया का संरचना करना, मतलब जो नीति निर्धारित कर दी है अब उसको प्रोसेस के अंदर लाना। अच्छा, अधिकारियों की नियुक्ति करना। अधिकारी, अधिकारी कर्मचारी नहीं, अधिकारी, ये इनकी नियुक्ति करना, इनकी नियुक्ति करना ये करेंगे, ठीक है। फिर है बजट का अनुमोदन करना।
व्यापार को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, बजट तो चाहिए। अपना घर आप चलाते हो, घर वाले आपके जो पेरेंट्स हैं वो घर चलाते हैं, तो महीने का एक बजट डिसाइड होता है उनका कि इतना खर्चा होगा, तो बजट हो गया। वैसे वैसे व्यापार को चलाने के लिए भी हर साल हर महीने का एक बजट डिसाइड किया जाता है। उनका अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है उसको अप्रूव करना, स्वीकार करना, है ना, वो ये करते हैं, अनुमति देना। फिर योजनाएं बनाना और परिणामों की जांच करना, ये जितने भी जटिल कार्य होते हैं ये इनको करने होते हैं। ओके, अच्छा, आप इनको चाहो तो पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, है ना। नियोजन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेकंड पॉइंट भी, थर्ड नीतियों का निर्धारण करना, फिर फोर्थ प्रक्रियाओं का संरचना करना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, फिर बजट का अनुमोदन, ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। ओके, फिर आते हैं अपने मध्य स्तरीय प्रबंधक। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के अंदर आते हैं आपके क्षेत्रीय प्रबंधक। क्षेत्रीय प्रबंधक मतलब एरिया वाइज मैनेजर, एरिया मैनेजर बोल सकते हैं इसको, है ना, एरिया मैनेजर। फिर मंडल प्रबंधक, है ना, मंडल प्रबंधक हो गया आपका वही जो विभाग है, विभागीय प्रबंधक, तो ये रहा डिपार्टमेंटल मैनेजर। मंडल प्रबंधक का मतलब यही होता है बोर्ड, है ना, बोर्ड मैनेजर, है ना। तो ये जो होते हैं ये कौन होते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं। ओके, इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य होते हैं जो ये जो है ना उच्च स्तरीय प्रबंधक, ये इनको आदेश देंगे, उन आदेशों की पालना करना, उन निर्देशों की पालना करना इनका कार्य होता है। तो ये क्या करते हैं? जो इन्होंने नीतियां बनाई हैं, देखो ये नीति निर्धारित करते हैं, उन नीतियों की ये व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करके क्या करेंगे? इनको समझाएंगे। ठीक, फिर कार्य संचालन हेतु निर्देश देंगे, किनको? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को क्या देंगे? कार्य करने के लिए निर्देश देंगे, उनको नीतियां, जो पॉलिसियां इन्होंने बनाई है वो इनको समझाएंगे। मतलब बिचौलिए का काम करते हैं ये सब कुछ डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? इन्होंने जो डिसाइड किया है उनको इनको बताना, इनको समझाना, इनसे करवाना। ये कार्य बताएंगे कौन सा करना है, ये कार्य करेंगे। ये क्या करेंगे? ये जो इन्होंने बताया है उनको समझाएंगे और इनसे काम करवाएंगे। वापस बोलूं, देखो उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने कोई कार्य डिसाइड किया, निम्न स्तरीय प्रबंधक उस कार्य को करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बताए गए कार्य को इनको समझाएंगे और इनसे करवाएंगे। तो ये बिचौलिए का काम करते हैं। ओके, तो इसीलिए कहा नीतियां जो इन्होंने बनाई है उसकी व्याख्या करके इनको समझाना। जो इन्होंने नीतियां बनाई है उनकी व्याख्या कौन करेंगे? मध्य स्तरीय प्रबंधक, और उसको किनको समझाएंगे? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। कार्य का संचालन इनसे करवाएंगे, इन्हें निर्देश देंगे। जो भी ये डेली कार्य करेंगे निम्न स्तरीय प्रबंधक, उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। इन निम्न स्तरीय प्रबंधकों को ये क्या करेंगे? अभिप्रेरित करेंगे। इन निम्न स्तरीय प्रबंधकों को ये क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे। निम्न स्तरीय प्रबंधकों की समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। ओके, यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंधकों को पूरा का पूरा नियंत्रित ये मध्य स्तरीय प्रबंधक करते हैं। मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय प्रबंधक कभी भी इनको आदेश और निर्देश नहीं दे सकते। उच्च स्तरीय प्रबंधक अपना काम इनको देंगे, ये उस काम को इनसे करवाएंगे, ये है बस। ओके, अच्छा, अब निम्न स्तरीय प्रबंधक पे आ जाते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधक को प्रथम पंक्ति प्रबंधक भी कहते हैं। इसके अंदर शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर, पर्यवेक्षक प्रबंधक, फोरमैन, है ना, ये आते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये जो इन्होंने काम दिया वो किनको दिया? इनको। अब ये वो काम किससे कराएंगे? कर्मचारियों से, क्योंकि इनके अंदर एम्प्लॉयज नहीं आते हैं। कर्मचारी तो कंपनी के लेबर होते हैं ना, वो इनके नीचे आते हैं। कर्मचारी हो गए, मजदूर हो गए, है ना, तो वो सब जो भी व्यापार के संसाधन है वो। तो अब निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करेंगे? कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण ये करेंगे, कौन करेंगे? निम्न स्तरीय प्रबंधक। उनकी कर्मचारियों ने कोई भी गलतियां करी है तो उसको ये सुधारेंगे। उन कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इनको अगर काम करने में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो समझाएंगे, है ना, इनको बताएंगे कि कार्य करने का मेथड क्या है। ये निम्न स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों को बताएंगे कि उन्हें कौन सा कार्य कब करना है और किसे करना है। ये कर्मचारियों को, निम्न स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों को कार्य सौंपेंगे, इन्हें मोटिवेट भी करेंगे, इन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, शिक्षित और प्रशिक्षित करेंगे, इनसे व्यक्तिगत संबंध बना के रखेंगे। कर्मचारियों के मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधकों के मध्य व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इनके मध्य और इनके मध्य व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। कर्मचारी और उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक के बीच में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। निम्न स्तरीय प्रबंधक इनको अच्छे से जानते हैं।
अच्छा, परामर्श आपस में देंगे इनको, कर्मचारियों को, इनका मार्गदर्शन भी करेंगे, इनके कार्यों का मूल्यांकन भी करेंगे। कौन करेंगे? निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो कर्मचारियों से कार्य कौन करवाते हैं? कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण कौन रखते हैं? कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कौन करते हैं? कर्मचारियों को शिक्षित, प्रशिक्षित, अभिप्रेरित कौन करते हैं? कर्मचारियों को कार्य कौन सौंपता है? कर्मचारियों के मार्गदर्शन कौन करता है? निम्न स्तरीय प्रबंधक करते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधकों को पूरा नियंत्रित कौन करते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के कार्यों का मूल्यांकन कौन करते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को मोटिवेट कौन करते हैं? प्रशिक्षित कौन करते हैं? इनकी समस्याओं को कौन समझाते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधक। अच्छा, मध्य स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं वे क्या करते हैं? वे उच्च स्तरीय प्रबंधक से संबंध रखते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बताई गई कार्य योजनाएं जो है उनको लागू करवाते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। आ गया समझ में? अगर जो मैंने बोला है ना इतनी देर, उसको आपने ध्यान से सुना होगा ना, एकदम ध्यान से, तो आपको 100% ये समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं वे जटिल कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, बजट बनाते हैं, है ना, ये सब काम करते हैं और ये इनके द्वारा निर्धारित किए गए कामों की ये व्याख्या करते हैं और उन कार्यों को किनको सौंपते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। निम्न स्तरीय प्रबंधक वे कार्य किन से करवाते हैं? कर्मचारियों से करवाते हैं। तो ये लंबवत चलता है। ओके, तो आप को अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप को नहीं समझ में आने की वजह एक ही हो सकती है कि आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। जो मैंने बोला है अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप एक बार नोट जरूर कर ले, इसको पोज करके, आपके बहुत काम आएगा। लगभग 2-3 पेज की थ्योरी जो है ना आपकी इस एक चार्ट में आपको याद हो जाएगी अच्छे से और एग्जाम में आने लायक भी क्वेश्चन है ये। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, प्रबंध के सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत, क्योंकि उसके अंदर कौन से सिद्धांत आएंगे? हेनरी फ्योल के सिद्धांत, व्यू रचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत, अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। हेनरी फ्योल के कितने सिद्धांत थे? 14 सिद्धांत थे उसके, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।